तो दोस्तों बजाज फाइनेंस ने अपनी क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी डिविडेंड बोनस और स्प्लिट के लेके भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी आज। तो सबसे पहले तो डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 44 रुपये का फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, साथ में 12 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने का ऐलान किया। तो टोटल आप कर सकते हैं 56 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी को उससे डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है इस क्वार्टर में। दूसरा तो नंबर ऑफ शेयर जो स्प्लिट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 1:1 के इसमें, यानी कि 2 का फेस वैल्यू अभी कंपनी का देखने को मिला है, उसको 1 के फेस वैल्यू में तोड़ा जा रहा है, यानी कि हर एक शेयर पे एक शेयर आपको स्प्लिट के रूप में दिया जाएगा। और दूसरा बोनस का भी तो अल्टीमेटली करने का ये मतलब है कि हर एक शेयर जो है आपका वो आपका 10 शेयर में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले, क्योंकि पहले स्प्लिट होता है तो एक शेयर पे एक शेयर मिलेंगे तो आपका एक शेयर हो जाएगा 2 शेयर, 2 शेयर पे आपको हर एक शेयर पे 4-4 शेयर मिलेंगे। तो टोटल आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक शेयर पे आपको 10 शेयर मिलता हुआ देखेंगे, यानी कि हर एक शेयर आपका 10 शेयर में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिए आपके पास कितना शेयर है। चलिए अब कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो टाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में दिया गया। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 18,035 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 14,927 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 18,456 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो एक बेहतरीन तेजी आपको साल दर साल देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग हल्की सी तेजी है, 2.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर। तो पिछले साल कंपनी का एनआईआई अगर आप देखें तो 8,013 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 9,383 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 9,808 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर बढ़ा है। और जितना मार्केट का अनुमान था जो कि आपके सामने होगा ये रिपोर्ट, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 9,660 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 12,295 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 9,829 करोड़, जबकि अभी देखें तो 12,830 करोड़ आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक ही हैं, कंट्रोल में आपको देखने को मिले। थोड़ा सा ज़्यादा है क्वार्टरली बेस पे, फिर भी देखते हैं क्या कंपनी का प्रॉफिट निकला है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,308 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 3,824 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 50,545 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकता है 18 साढ़े 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 5 से 6% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 4,545 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि रिपोर्ट आपके सामने होगा उसमें अगर आप गौर करते हैं तो जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 4,400 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था यहाँ पे भी उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 66 रुपये के आसपास था, पिछले साल देखें तो लगभग 62 रुपये के आसपास, पिछले क्वार्टर में 68 रुपये के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 72 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नंबर अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्प्लिट तो सबको पता था कि 1:1 का ही आना है, क्योंकि फेस वैल्यू 2 है तो उसको तोड़ेगा तो एक ही आएगा। तो स्प्लिट का तो सबको पता था, लेकिन बोनस अगर देखा जाए तो बोनस कंपनी की तरफ से बहुत शानदार दिया गया है। तो ओवरऑल देखें तो चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है कंपनी के रिजल्ट के अंदर। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।